Hello friends, I am Bachu sir. Now we are going to discuss the second chapter of SYJC SP, which is called Sources of Corporate Finance. The first and foremost thing which we are going to discuss is meaning of the term finance. Finance is rightly considered to be the lifeblood of modern business. Finance is needed not only for running the business but also starting the business activity in a smooth manner. It is also required for expansion and diversification of business. So finance is needed for starting and running of business enterprise. It is needed for expansion, development and diversification of business. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के पास एडेक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो तो इट विल हेल्प इन प्रमोशन, इन स्टेबिलिटी, इन रेगुलर वर्किंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस. तो ये था मीनिंग ऑफ द टर्म फाइनेंस. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. इसमें दो पॉइंट्स है. देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. दे आर नेमली फर्स्ट external source and the second internal source. Let us discuss the first one, external source. ये वो कैपिटल है जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड पब्लिक. इसे एक्सटर्नल कैपिटल कहते हैं. इट इंक्लूड्स 5 एस्पेक्ट्स. पहला, इश्यू ऑफ शेयर्स जिसे हम ओन्ड कैपिटल भी कहते हैं. दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जिसे हम बोरोड कैपिटल भी कहते हैं. तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स. ये बोरो किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, दैट इज़ अप टू मैक्सिमम 3 years. फोर्थ, बैंक क्रेडिट जो हम बैंकों से बोरो करते इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट्स, लोन्स, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा. एंड फिफ्थ, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, LIC, ICICI एक्सेट्रा. तो ये था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब आते हैं सेकंड सोर्स पे जिसका नाम है इंटरनल सोर्स. ये वो फाइनेंस या कैपिटल है विच इज़ अवेलेबल विद इन द फर्म. इसके लिए हमें कहीं बाहर से बोरो करने की आवश्यकता नहीं है. इसका दूसरा नाम है रिटेन्ड प्रॉफिट. It is also called as plowing back of profits. Here, the undistributed profit of the firm is reinvested in the business. तो ये आपको मैं एकदम सिंपलर वे में एक्सप्लेन करता हूँ. हमारा फर्म ने एक पर्टिकुलर साल में बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा डिविडेंड में बांटा, लेकिन उसमें से कुछ पैसा हम लोग ने रिजर्व में डाल के रखा. ऐसा लगातार हर साल हम लोग जो प्रॉफिट्स कमाते गए उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा रिज़र्व फंड में डालते गए और फाइनली हमने देखा कि हमारा रिज़र्व्स काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है. तो कंपनी या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये पैसा कैपिटलाइज कर लेवे. तो वो कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी डिसाइड करती है कि बोनस शेयर्स इश्यू करने का. इसे कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट और प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. अच्छा, ये जो दो सोर्स था एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, शॉर्ट टर्म सोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस. शॉर्ट टर्म फंड्स सेटिस्फाई करता है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. दूसरा है लॉन्ग टर्म सोर्सेस. ये लॉन्ग टर्म जो सोर्सेस है ये सेटिस्फाई करता है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल 2 है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, दैट इज़ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे इस चैप्टर के जिसका नाम है शेयर्स. सबसे पहला इसका एस्पेक्ट है मीनिंग. The total capital of the company is divided into large number of equal parts or units of fixed value. Each unit of capital is known as share. Each share
हैज़ अ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। जो आदमी ये शेयर खरीदता है उसका नाम है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज़ द मेंबर और को ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये था मीनिंग ऑफ द टर्म शेयर। अब आते हैं शेयर का दूसरा एस्पेक्ट, डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है शेयर का। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। यहाँ स्टॉक के बारे में गलत फहमी मत रखना। स्टॉक मतलब ये नहीं कि हमारे पास कितना माल है। स्टॉक का मतलब है बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स पुट टुगेदर। ये आपको शेयर्स के टर्म में आपको स्टॉक को समझना होगा। फीचर्स ऑफ शेयर्स, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहला है स्मॉलेस्ट यूनिट। अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सेकेंड, ओनरशिप। अ होल्डर ऑफ शेयर्स इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए शेयर्स को हम ओन्ड कैपिटल कहते हैं। थर्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर एक पर्सनल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी है जो शेयर होल्डर चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकता है, बट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली ऑफ अ पब्लिक कंपनी, नॉट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। फोर्थ, इनकम। शेयर होल्डर को जो इनकम मिलता है, जो रिटर्न्स मिलता है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसे कहते हैं डिविडेंड। राइट्स, बीइंग अ को ओनर अ शेयर होल्डर हैज़ सर्टन राइट्स। क्या राइट्स एक शेयर होल्डर को होता है? एक, टू अटेंड जनरल मीटिंग। दो, एंजॉय वोटिंग राइट्स। तीन, एंजॉय अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये राइट्स शेयर होल्डर को है। उसके बाद है टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। वैल्यू, ईच शेयर हैज़ वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें तीन प्रकार के वैल्यू होते हैं शेयर्स के। सबसे पहला होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू है विच इज़ मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। दूसरा है इश्यू वैल्यू। इश्यू वैल्यू वो है जो प्राइस पे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है टू द इन्वेस्टर्स। ये जो इश्यू वैल्यू है इसमें तीन प्रकार के हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, जब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बांटा जाता है तो उसे एट पार कहते हैं। जब 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा जाता है तो उसे एट प्रीमियम कहते हैं। और जब 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में बांटा जाता है तो उसे एट डिस्काउंट कहते हैं। और तीसरा है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ये कि आज आपने सुना होगा कि कई रेप्यूटेड कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं, जो 10 रुपये का उनका फेस वैल्यू होता है, उनका मार्केट वैल्यू एप्रिशिएट हुआ होता है ड्यू टू द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। एग्ज़ाम्पल, रिलायंस का जो शेयर है उसका हो सकता है नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया हो, लेकिन आज उसका मार्केट वैल्यू 2500 रुपये के आसपास हो सकता है। डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर को एक डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स होल्डर। इट इज़ नोटेड इन द शेयर सर्टिफिकेट। और आखिरी है प्रूफ। कंपनी शेयर होल्डर को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। ये कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। तो ये था शेयर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नाम है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि दे
they are real risk taker of business. They do not carry fixed commitment of dividend. They have last claim in repayment of capital. तो इनको दो तरह का रिस्क होता है. एक तो इनका पेमेंट ऑफ डिविडेंड अनसर्टन होता है जो डिपेंड करता है ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे लास्ट में होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. अच्छा, इतना ध्यान में रखो. तो इनको ये रिस्क है जो इक्विटी शेयर होल्डर उठाता है तो उनको कुछ बेनिफिट भी मिलता है. उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होता है इन द जनरल मीटिंग. दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये सब उनको बेनिफिट्स मिलते हैं. ये था इक्विटी शेयर का मीनिंग. डेफिनेशन: दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. ये है डेफिनेशन गिवन बाय कंपनीज एक्ट. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. क्या है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स के फीचर्स ये है कि सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल. इसका मतलब ये कि ये शेयर होल्डर्स को पैसा कंपनी लौटाएगी नहीं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी. ये लौटाएगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सेकेंड, दे आर को ओनर्स, तो दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एज वेल एज दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स. तीसरा, दे एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बोनस इश्यू इन केस ऑफ ह्यूज प्रॉफिट्स. ये बोनस इश्यू क्या है? आपको याद होगा हमने अर्लियर डिस्कस किया था प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. कोई कंपनी अगर मुनाफा हर साल कमाते जा रही है, साल दर साल कमाते जा रही है, कुछ कुछ पैसा रिजर्व में डालते जा रही है, तो जब वो रिजर्व का पैसा सब्सटेंशियली लार्ज हो जाता है तो कंपनी उसे कैपिटलाइज करती है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स एज अ फ्री गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. चौथा है एंजॉय द बेनिफिट ऑफ राइट इश्यू. अब ये राइट इश्यू क्या है? अच्छा, कोई कंपनी लेटर स्टेज पे जब सोचती है कि बिजनेस को एक्सपांड और डाइवर्सिफाई करना है तो वो सोचती है कि फर्दर शेयर्स इश्यू करे. तो वो ये भी सोचेगी कि क्यों ना हम पहला प्रेफरेंस हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देवे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देवे, क्योंकि इन्होंने हमारे पे भरोसा किया था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी. तो कंपनी ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेगी एट द टाइम ऑफ न्यू इश्यू. उसके बाद है एंजॉय द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ सर्टन कंपनी का शेयर्स एप्रिशिएट होता है, तो वो एप्रिसिएशन होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, बट ओनली इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, नॉट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद रिस्क फैक्टर सब्सटेंशियल होता है. किसमें? इक्विटी शेयर्स में. उनको दो तरह का रिस्क होता है. एक, उनका जो डिविडेंड का पेमेंट है वो अनसर्टन होता है, और दूसरा उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे लास्ट में होता है आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर. उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स नहीं होता है. इट फ्लक्चुएट्स एज पर रेट ऑफ प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिविडेंड हाई होगा, प्रॉफिट लो है तो रेट ऑफ डिविडेंड लो होगा. नो प्रॉफिट नो डिविडेंड. नेक्स्ट, एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स. सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. शेयर्स आर इररेडीमेबल. इसका मतलब ये कि इक्विटी शेयर्स कंपनी रीपे नहीं करती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी रीपे करेगी ये कैपिटल आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इसका नाम है इररेडीमेबल, मतलब नॉन रिटर्नेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. एंड लास्ट,
इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड बाय बोथ द कंपनीज, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी। तो ये था इक्विटी शेयर्स। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। सर ये प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला चीज़ करेंगे मीनिंग। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच एंजॉय प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। सर क्या प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है ओवर इक्विटी शेयर्स? दो प्रायोरिटी मिलता है। एक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स होता है और वो हर साल पे किया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। चाहे कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करे या न करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। और दूसरा प्रेफरेंस उनको है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंड अप करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को और जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो सबसे पहला डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स लाइन में खड़े होंगे, उनको रीपे किया जाएगा। सेकंड नंबर में होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको रीपे किया जाएगा बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और सबसे लास्ट में जो क्यू में खड़े होंगे वो होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये दो प्रेफरेंस है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब अगर इनको ये प्रेफरेंस है तो इनको कुछ नुकसान भी होंगे। वो नुकसान क्या है? एक तो दे डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे कैन नॉट वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और दूसरा, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये दो उनको डिसएडवांटेज है, दो उनको एडवांटेज है। इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर आर सूटेबल फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स जो स्टेडी और रेगुलर इनकम चाहते हैं और रिस्क उठाना चाहते नहीं है। बट माइंड यू, ये प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है ओनली आफ्टर इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। यानी कंपनी सबसे पहला इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है और बाद में इश्यू करती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पे एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? सबसे पहला, दे हैव प्रेफरेंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब उनका डिविडेंड सर्टन है और फिक्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वो मैंने पहले ही कहा था कि जब कंपनी वाइंड अप करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे करने के पहले रीपे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को। तीसरा, दे एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट का रेट हाई हो या लो हो, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। फोर्थ, दे डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, मतलब उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होता नहीं है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। रिडीमेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। रिडीम का मतलब है रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। दे प्रोवाइड स्टेडी एंड रेगुलर इनकम टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, लेस रिस्क। क्यों लेस रिस्क? क्योंकि उनको प्रायोरिटी और प्रेफरेंशियल क्लेम होता है, इसलिए उनका एलिमेंट ऑफ रिस्क कम होता है। दे डू नॉट एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पर उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता नहीं है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर का एक लास्ट क्वेश्चन जिसका नाम है टाइप्स। कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका कोडवर्ड है RCCP। आई रिपीट, RCCP। R stands for
रेडीमेबल एंड इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चलो ये इस पे हम आते हैं, रेडीमेबल एंड इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो कंपनी रिडीम करती है, रीपे करती है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड एज एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से ही पता चल जाता है कि ये वाइंडिंग अप के बाद ही रीपे किया जाएगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी रीपे नहीं किया जाएगा। सी, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें अगर कंपनी करंट ईयर में पोजीशन में नहीं है टू पे डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो कंपनी शैल बी हेल्ड लायबल टू पे इन द सब्सीक्वेंट और फॉलोइंग ईयर। मतलब अगले साल कंपनी को 2 साल का डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर है जिसमें अगर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू टू लो प्रॉफिट्स, तो कंपनी इज नॉट लायबल टू पे इन द सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर। तीसरा, सी, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एज एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग द प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ये लाइफ टाइम रहेगा प्रेफरेंस शेयर, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। और चौथा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिनको 2 बेनिफिट्स मिलेगा। बरोबर सुनना। एक, सबसे पहला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो उनका अधिकार है, हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार है कि उसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए हर साल। अच्छा, इनको डिविडेंड बांटने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपनी बांटेगी। उनको बांटने के बाद अगर स्टिल सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स और सम एक्स्ट्रा कैपिटल रिमेन्स विद द कंपनी, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसमें से शेयर मिलेगा। मतलब उनको 2 शेयर मिलेगा, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और दूसरा एक्स्ट्रा शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आर, सी, सी, पी। अब हम लोग आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे जिसका नाम है डिबेंचर। मीनिंग ऑफ द टर्म डिबेंचर। द टर्म डिबेंचर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबियर, DEBERE। डेबियर का मतलब है टू ओ। डेबियर का मतलब है टू ओ, OWE। मतलब कंपनी ओ करती है, मतलब कंपनी को पे करना होता है पैसा, कंपनी ने लोन लिया है। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है एज एन एविडेंट ऑफ डेट टू द होल्डर, विच यूजुअली अराइज आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सेक्योर्ड बाय चार्ज। अब ये आपको गया होगा बाउंसर। तो ये डिबेंचर क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इश्यू करती है डिबेंचर होल्डर को कि हमने आपसे लोन या क्रेडिट लिया है बाय सिक्योरिंग सम एसेट, मतलब आपका हमारे कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज होगा। डिबेंचर कैपिटल एक बोरोड कैपिटल है और जो आदमी इसे खरीदता है उसे कहते हैं डिबेंचर होल्डर। ही इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। चूँकि वो क्रेडिटर है तो उसको मिलता है इंटरेस्ट, बट एट अ फिक्स रेट, और वो इंटरेस्ट उसे पे किया जाता है टाइम टू टाइम। डिबेंचर होल्डर चूँकि एक क्रेडिटर है तो उन्हें न नॉर्मल वोटिंग राइट्स होगा, न उनको राइट होगा टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी।
डिबेंचर होल्डर को एक डॉक्यूमेंट दी जाती है जिसका नाम है डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ये था मीनिंग ऑफ द टर्म डिबेंचर। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स पे। यस, लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला, इट इज़ अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। Borrowed capital means loan capital which company has borrowed from an external source. Debenture is an acknowledgement of debt issued by the company under its common seal. Debenture is a creditorship security. It is not an ownership security like shares. Debentures are secured against assets of the company. मतलब कंपनी ने कुछ एसेट्स गिरवी रखा है टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को इनकम मिलता है जिसका नाम है इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। Debenture holders do not enjoy normal voting rights or management rights. Debentures are repaid before shareholders. मतलब शेयर्स को रीपे करने के पहले डिबेंचर्स को रीपे करना होता है। अब करते हैं डिबेंचर्स का एक आखिरी पार्ट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कहते हैं डिबेंचर रॉक्स। तो 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, ROCS। अब ये बरोबर सुनना होगा, प्रेफरेंस शेयर्स में भी 4 थे, RCCP, यहाँ पे है ROCS। तो सबसे पहला है R, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। अरे ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, रेडीमेबल डिबेंचर्स, इरेडीमेबल डिबेंचर्स। ये रेडीमेबल शब्द हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स में सुना था। दे आर रिडीम्ड और रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। इरेडीमेबल डिबेंचर वो जो कंपनी लाइफ टाइम में कभी भी रीपे नहीं करेगी। कंपनी रीपे करेगी आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दूसरा है O, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें 2 हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो है जिन डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में दर्ज किया गया है। ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को अगर डिबेंचर ट्रांसफ़र करना हो तो उन्हें ट्रांसफ़र डीड एंटर करना पड़ता है। बेरर डिबेंचर्स वो है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में से काट दिया जाता है। ऐसा डिबेंचर्स अगर ट्रांसफ़र करना हो किसी डिबेंचर होल्डर को तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है बाय मियर डिलीवरी। तीसरा है C, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। इसमें 2 है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं which shall be converted into equity shares after a specific period as agreed between the company and debenture holders। और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होता है जो कन्वर्ट होता नहीं है into equity shares, they permanently remain debentures only। और आखिरी है S, on the basis of security। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी भी 2 प्रकार के डिबेंचर्स है, एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना, ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो है जिसमें कंपनी क्रिएट करती है चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कुछ चार्ज देती है टू द डिबेंचर होल्डर्स ओवर इटसेल्फ। सर ये चार्ज 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज वो होता है जिसमें कंपनी कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखती है टू द डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी असमर्थ है
इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे द डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर वो जो स्पेसिफिक एसेट है उसका चार्ज अपने पास ले सकता है, इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज ये है कि डिबेंचर होल्डर कोई भी जनरल एसेट्स ऑफ द कंपनी पे चार्ज क्रिएट कर सकता है अगर कंपनी उनका पैसा लौटाने में असमर्थ होती है। और उसके बाद जो दूसरा वाला है जो अनसेक्योर्ड कहते हैं, दे आर लाइक शेयर्स। ये वो डिबेंचर्स है जिसमें कंपनी डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, मतलब ये शेयर्स की तरह होती है जो कि अनसेक्योर्ड लायबिलिटी होती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर देयर? 4, ROCS। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, जिसमें हमने सबसे पहला किया था व्हाट इज़ अ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर एक्सेट्रा, सोर्सेज ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा हम लोग ने किया था इक्विटी शेयर्स, तीसरा हमने किया प्रेफरेंस शेयर्स, चौथा हमने किया डिबेंचर्स। अब हम लोग करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस चैप्टर के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट स्टार्ट। सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं पहले आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में वापस बताता हूँ। इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया जाता है आइदर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तीसरा, वोटिंग राइट्स। सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नेचर ऑफ कैपिटल, ये रिस्की कैपिटल है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को जो कैपिटल रीपे किया जाता है सबसे एंड में, पहला डिबेंचर होल्डर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, सर इक्विटी शेयर होल्डर वो इन्वेस्टर्स है जो रिस्क लेना चाहते हैं इन टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं। फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 1 रुपया या 10 रुपया होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, सर इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो एप्रिशिएट होता है स्पेशली ऑफ स्मूथ एंड एफिशिएंट बिजनेस। जो बिजनेस अब स्मूथली और एफिशिएंटली चलता है उनके शेयर वैल्यू, जो मार्केट शेयर वैल्यू है वो काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू देयर फेस वैल्यू। एग्जाम्पल, रिलायंस का जो शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू। बोनस एंड राइट शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 बेनिफिट मिलता है, एक राइट शेयर्स मिलने का बेनिफिट और दूसरा बोनस शेयर्स मिलने का बेनिफिट। रिस्क फैक्टर, सर इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क फैक्टर है वो हाई है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? अरे प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनको 2 प्रेफरेंस है, एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है एट अ फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स नॉर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है वो सेफ कैपिटल है, सेफ कैपिटल, वो रिस्की कैपिटल है, ये सेफ है। अ कंपनी कैन इश्यू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रीपे किया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन इक्विटी शेयर्स इरेडीमेबल होता है।
द इन्वेस्टर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, जिनको स्टेडी और रेगुलर इनकम चाहिए होता है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपया होता है। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टेडी रहता है, सेम रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है एज इक्विटी शेयर्स। यानी कंपनी कितना भी कमावे या लॉस करे, जो मार्केट वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स का वो सेम रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर आइदर बोनस इश्यू या बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क। क्यों? क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है और उनका रिटर्न ऑफ कैपिटल इज बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर्स। ये था पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम करेंगे दूसरा और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसका नाम है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर क्या है? अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी। अ होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, सो इट इज ओन्ड कैपिटल। सर ये परमानेंट कैपिटल होता है शेयर कैपिटल, परमानेंट। ये कंपनी लाइफ टाइम तक रीपे करती नहीं है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स जो होल्ड करता है उनको जो रिटर्न मिलता है ऑन दियर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। पोजीशन एट वाइंडिंग अप, सर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम पे सबसे पहला डिबेंचर होल्डर को रीपे किया जाता है, फिर आता है शेयर होल्डर्स की बारी, उसमें भी पहला रीपे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और बाद में रीपे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। सिक्योरिटी, सॉरी, शेयर्स आर अनसिक्योर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स हैव नो चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सूटेबिलिटी, इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि ये परमानेंटली कंपनी के पास रहता है। टाइम ऑफ इश्यू, शेयर्स आर इश्यूड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कंपनी इश्यू शेयर्स। कितने प्रकार के शेयर्स है? 2, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब हम करेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। द होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर एक लोन या बोरोड कैपिटल होता है। डिबेंचर एक टेम्पररी कैपिटल है, क्योंकि जनरली इट हैज़ टू बी रिडीम्ड और रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स है तो उन्हें न वोटिंग राइट्स होता है न उन्हें मैनेजमेंट राइट्स होता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है ऑन दियर इन्वेस्टमेंट उसे इंटरेस्ट कहते हैं और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स चूँकि क्रेडिटर्स होता है तो उनको पैसा वाइंडिंग अप के बाद सबसे पहला उनको रीपे किया जाता है, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिबेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल इट इज़ सिक्योर्ड, मतलब कंपनी ने कुछ एसेट्स का चार्ज डिबेंचर होल्डर को देकर रखा है। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे द डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स कैन क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और आखिरी, डिबेंचर्स आर सूटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट्स अपन ऐड करेंगे कि डिबेंचर्स आर इश्यूड नॉट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी बट एट अ लेटर स्टेज। और आखिरी, डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड इनटू रॉक्स, ROCS। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। थैंक यू।